डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे लास्ट पार्ट में पार्ट 2 में हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज किया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग फोकस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर एक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर एक्ट होती है टू द फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शंस को, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है देन दैट चार्ज फॉलो सर्कुलर पाथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हेलिकल मोशन के बारे में। तो हेलिकल पाथ कैसे बनता है, हेलिकल मोशन। हमने ये पढ़ा था व्हेन द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल मैं क्यों ले रहा हूं, ये चार्ज पार्टिकल, और इस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जो ऐड हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐड हो रही है, कैसे ऐड हो रही है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐड हो रही है, परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए हम लोग लाइन से शो कर सकते हैं, या क्रॉस से, या डॉट से। अगर हम लोग डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहां जो डॉट इंडिकेट कर रहा है, तो डॉट ये यानी क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग आउटसाइड दी बोर्ड। कैसे, आउटसाइड दी बोर्ड, यानी आपके तरफ, आउटसाइड दी बोर्ड। ये टिप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और उसका रिप्रेजेंटेशन करने का दूसरा भी तरीका है क्रॉस से। तो क्रॉस से इसके बैक साइड का दिखता है, बराबर है, टेल दिखता है, तो दैट कंसिडर द इनसाइड द बोर्ड। पर यहां पे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड बी दिखाई दे रहा है, कैसी है, तो इनसाइड द बोर्ड। बोर्ड के अंदर में। ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, अंदर में है, तो दोनों एक दूसरे को कैसी है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। देन अवर चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ। देन चार्ज पार्टिकल विल फॉलो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये क्या फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ। अगर चार्ज यहां पे ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसा ना जाते हुए, स्ट्रेट ना जाते हुए कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट फॉलो सर्कुलर पाथ। तो ड्यू टू परपेंडिकुलर यानी चार्ज का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी वेक्टर एंड बीम, वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसी है, परपेंडिकुलर। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, देयरफॉर सर्कुलर पाथ। इसे ऑलरेडी पढ़ा था और एप्लीकेशन में इस्तेमाल भी किया था। अब बात करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं एरो से भी इंडिकेट कर सकता हूं, और इसी डायरेक्शन में आपका चार्ज जा रहा है Q। तो ये है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है। देन एज वी नो दैट कि वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसी है, तो वेक्टर v एंड वेक्टर b कैसी है, तो ये है पैरेलल, तो पैरेलल होगा, तो उस केस में फोर्स कितना ऐड होगा, 0। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, Q V B साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 0, तो फोर्स कितना, 0। तो उस पर कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो इट विल कंटिन्यू इट्स ओन पाथ। देयरफॉर इट फॉलो ओन पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऐड नहीं हो रहा है। अब देखेंगे हेलिकल मोशन। सर्कुलर मोशन कब होता है वो समझ में आ गया। ओन पाथ कब फॉलो करता है, यानी स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाते रहेगा। वो कब होगा, जब उस पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐड हो रही है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।
अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्टन एंगल से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा नहीं है, ना परपेंडिकुलर जा रहा है, ना ही वो पैरेलल जा रहा है, इट मेकिंग एनी एंगल। सो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब गिवन वेलोसिटी वेक्टर जो है इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं, एक जो है वो पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर। तो ये मेरा v पैरेलल और ये वेक्टर v परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए जो परपेंडिकुलर रहेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से कौन सा पाथ फॉलो होगा, सर्कुलर पाथ। और जो पैरेलल होगा जिसकी वजह से कौन सा पाथ फॉलो होगा, तो सेम पाथ। तो ये कैसी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर, और ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सेम पाथ, यानी इसका इनिशियल पाथ जो था अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम लोगों के पास दो पाथ मिलेगा, तो इसके वजह से कौन सा पाथ, सर्कुलर, और ये तो स्ट्रेट जा रहा था, तो इसकी वजह से कौन सा, लीनियर। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करने की वजह से सर्कुलर प्लस लीनियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, तो सर्कुलर प्लस लीनियर कौन सा आएगा, हेलिकल। तो यहाँ पे जो पाथ फॉलो करेगा हमारा चार्ज पार्टिकल, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। सो दिस इज द हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द charge particle. So helical path is due to the combination of the two velocity vector. One is a parallel, another is a perpendicular. तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये काफी सिंपल टॉपिक था हेलिकल मोशन वाला। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग अ कंडक्टर। on wire एक ऐसा वायर जिसके ऊपर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग करंट, कैरिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना ऐड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टर लेते हैं। ये हमने ले लिया कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है। अब कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो हम कंसीडर करते हैं इसमें से करंट जा रहा है I। I इज अ करंट, I इज अ करंट। अच्छा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, सो ये रहेगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। सो वेलोसिटी वेक्टर हम बताएंगे vd, ये वेलोसिटी वेक्टर। अब vd क्या, तो vd इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या, vd इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I करंट। ठीक है, अच्छा ये कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, ये बताएं। अब शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में शो कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसको शो करने के लिए मैंने बताया था डॉट और क्रॉस। तो मैं यहां पे ये इंडिकेट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इंडिकेट हो रहा है बी, यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐड हो रही है, वीडी को परपेंडिकुलर। कैसे ऐड हो रही है, परपेंडिकुलर। तो वीडी का मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, तो ये आपका वीडी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, बोर्ड के अंदर में। तो हमारा जो फोर्स ऐड होगा, फोर्स कैसे ऐड होगा, परपेंडिकुलर। फोर्स परपेंडिकुलर रहता है हमेशा हमारे वेलोसिटीज को। तो ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये हम लोगों ने यहां शो कर दिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज की। तो फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोलिए। F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। ठीक है,
तो हमें दिखाई दे रहा है कि VD वेक्टर परपेंडिकुलर टू कौन सा वेक्टर है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू कितना, साइन 90 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर F इज इक्वल टू Q V के जगह VD इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यह बेसिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारे पास है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई टी है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब T कौन सा टाइम, तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द पर्टिकुलर प्लेन ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये पर्टिकुलर प्लेन P डैश, तो इसको पास करने के लिए चार्ज को लगने वाला टाइम, तो T इज अ टाइम in order to pass through the given area or given plane। ठीक है, तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं। अच्छा, VD वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग ये जो कंडक्टर ले रहे हैं, तो इस कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा, तो इस कंडक्टर का हम लोग कंसीडर करते हैं कि L इज अ लेंथ। याद रखेंगे हम लोग कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए हैं। सो L इज अ लेंथ, सो VD वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, L अपॉन T। L इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो पुट करते हैं वैल्यूज। सो F इज इक्वल टू Q के जगह बोलिए I इंटू टी, एंड VD के जगह L अपॉन T इंटू बी। सो F इज इक्वल टू ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, I L B। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला आएगा हम लोगों का किसके लिए, तो ये फॉर्मूला आएगा व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। तो F इज इक्वल टू कितना फोर्स ऐड होगा, तो F इज इक्वल टू ILB। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहां परपेंडिकुलर नहीं लिया होता, सुनिए अच्छे से, अगर परपेंडिकुलर नहीं लिया होता तो क्या हुआ होता, तो यहां पे हम लोगों का फॉर्मेट आया था F इज इक्वल टू IL क्रॉस B इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, द वेक्टर फॉर्म आया होता अगर हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल नहीं लिया होता। अब यहां पे B वेक्टर तो पता है, तो L वेक्टर क्या है, L यानी लेंथ वेक्टर। अब लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन कहां रहेगा, तो याद रखेंगे लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन जो रहेगा अलोंग इट्स लेंथ। ये है हमारा कौन सा वेक्टर, लेंथ वेक्टर। उसका डायरेक्शन कहां रहेगा, अलोंग इट्स लेंथ, along the portion of the length, along portion of its length। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया है। जैसे ये बात करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, हम लोगों ने लिया था यहाँ पे जो वायर जो था, वो वायर कैसे था, तो वायर जो था हम लोगों का स्ट्रेट वायर। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के लिए लिया है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का एक्सप्रेशन रहेगा, तो स्ट्रेट वायर की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर्बिट्ररी शेप वायर, यानी पर्टिकुलर उसका शेप नहीं रहेगा। सो बिफोर प्रोसीड आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्ररी शेप वायर की। जैसे हमने स्ट्रेट वायर के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया है, अब यहाँ पे वायर का पर्टिकुलर शेप नहीं है, वायर में से करंट पास हो रहा है I। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन मैं इस तरह इंडिकेट कर रहा हूं, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर P। ठीक है, तो कहाँ ऐड हो रही है, इनसाइड द पोल। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ कंसीडर ना करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे, एलिमेंट लेंथ, एलिमेंट लेंथ ऐसे कंसीडर करेंगे। तो एलिमेंट लेंथ के केस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोर्स ना निकालते हुए हम देखेंगे इस एलिमेंट लेंथ पे कितना फोर्स ऐड हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पे निकाल रहे हैं हम लोग फोर्स, यहाँ पे जो छोटा सा फोर्स ऐड होगा DF वेक्टर से बताएंगे। ठीक है,
क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए एंगल अलग अलग होगा। तो यहां पे नाउ द फोर्स इज एक्टिंग, नाउ फोर्स क्या आएगा, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला अगेन क्यू वी बी क्या साइन थीटा, या बेटर वे हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे v क्रॉस v। v की जगह हमने कौन सा इस्तेमाल किया था, तो वेलोसिटी वेक्टर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने बताया। अब यहां पे हम लोग पूरे के पूरे स्टेप ना करते हुए हम लोग उसको आई के टर्म्स में ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं आई के टर्म्स में, डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या किया था आई एल बी, तो यहां पे आई डी एल की जगह एलिमेंट लेंथ डी एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर डी। समझ में आ गया। तो बाय यूजिंग द प्रीवियस इक्वेशन से हम लोगों ने इसे बताया है। अब डी एफ वेक्टर यानी जो छोटा सा फोर्स एक एलिमेंट लेंथ पे एक्ट हो रहा था, अब टोटल फोर्स निकालते हैं। अब फोर्स ऑन कंप्लीट लेंथ और टोटल लेंथ, तो क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो समेशन लगा देता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम लोगों को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यूज, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस वेक्टर डी। आई क्या है, करंट, करंट क्या है, कांस्टेंट पास हो रहा है। आप DL1 लीजिए, DL2 लीजिए, कोई भी लीजिए, करंट क्या कॉन्स्टेंटली पास होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे सेम ही है। सो वेक्टर F इज इक्वल टू, आई को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या DL वेक्टर, ठीक है, DL वेक्टर क्रॉस वेक्टर D। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला आएगा किसके लिए, सो फोर्स ऑन द आर्बिट्ररी लेंथ, ठीक है। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन हम लोगों का हुआ है, तो हम लोगों ने यही एक्सप्रेशन को यूज किया है, ऐसे अलग से इस पे क्वेश्चन बनने का चांस कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई एल बी, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा के टर्म में याद रखना है। अब देखते हैं इसमें और एक छोटा सा टॉपिक है, फोर्स ऑन द क्लोज सर्किट। Force on closed circuit in magnetic field। ठीक है, सर्किट कैसा है, क्लोज। इस तरह एक वायर सर्किट है, इसमें से करंट आए पास हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ रखा है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हाँ बोलेंगे अगेन फोर्स का फॉर्मूला इसी को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी। अच्छा, इंटीग्रेशन कौन सा, क्लोज आएगा, तो क्लोज इंटीग्रल, इधर ध्यान देंगे, ये इंटीग्रेशन जो लगाया है, लास्ट टाइम ने सिंपल इंटीग्रेशन लगाया था, अब ये इंटीग्रेशन लगा दिया है क्लोज इंटीग्रल। क्या लगा दिया है, क्लोज इंटीग्रल। अब यहां पे जैसे ही हम लोगों ने क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया है, तो एज दिस ब्रैकेट वाला जो टर्म है, जो डीएल इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये लेंथ वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और लेंथ वेक्टर कैसी है, तो लेंथ वेक्टर कौन सा है, क्लोज सर्किट में है, तो सम ऑफ लेंथ वेक्टर इन द क्लोज सर्किट इज 0। याद रखेंगे, सम ऑफ लेंथ वेक्टर इन क्लोज सर्किट इज 0। ठीक है, तो क्योंकि अगर लेंथ के टर्म में अगर देखते हैं तो उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अलोंग इस पोर्शन ऑफ इट्स लेंथ, और टोटल अगर हम लोग लेंथ वेक्टर को अगर कंबाइन करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 0, बिकॉज
उसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों के पास ये टर्म जो आ गया वो कितना आ गया है, ये टर्म आ गया कितना, 0। इस टर्म का वैल्यू 0, देयरफॉर फोर्स कितना एक्ट होगा, तो यहाँ पे टर्म 0 आ गया, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आ गया। तो फोर्स एक्ट नहीं होगा प्रोवाइडेड भी यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे। समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट द फोर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।